बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निसाई की एक हदीस पाक के मुताबिक, जिसका हवाला नंबर है 673, उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे मेरे कबीले का इमाम बना दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके इमाम हो, लेकिन उनके कमजोर लोगों की इक्तदा करना और ऐसे शख्स को मौजन रखना जो अपनी अजान पर उजरत ना ले। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हवाले से मेरा ज़ाती तज्ज़िया या मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक दीन इस्लाम की तबलीग करने वालों के लिए कोई उजरत मुकर्रर नहीं की गई। दीन इस्लाम की तबलीग में इमाम और मौज़न दोनों शामिल हैं, और दीन की तबलीग करने वालों को यानी इमाम, मस्जिद और मौज़न को अगर कोई हदियातन कुछ मिल जाए तो उसको लेने में कोई ममानत भी नहीं है। मतलब अगर किसी इमाम, मस्जिद या मौज़न को गली मोहल्ले वाले तहफ़ की सूरत में कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं, खाना देते हैं, तो ये सब जायज़ है, इसमें ममानत नहीं, और यही उनके लिए हदिया होगा। लेकिन हमारे माहौल, हमारे मुआशरे के मुताबिक इन लोगों ने डिमांड शुरू कर दी है कि मौलवियों की, इमाम मस्जिदों की और मौज़नों की तनख्वाह मुकर्रर की जाए। हालांकि इनको मस्जिद की कमेटी की तरफ से तनख्वाह दी जाती है, चाहे वो 5,000 है, चाहे वो 10,000। और इसी पेशे के हवाले से रमज़ान में एक नई चीज़ निकलती है कि इस रमज़ान में फलां मौलवी से या फलां इमाम से इस मस्जिद में तरावी का इत्माम करना है, और वो इमाम साहब तरावी पढ़वाने के लिए 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार डिमांड करते हैं। और ये डिमांड जो है इलाके के हिसाब से तय की जाती है। अगर कोई किसी गांव में है तो उसकी डिमांड मुख्तलिफ रकम में होगी। हो सकता है कि वो 20-30 हज़ार में हो जाए, 40 हज़ार में हो जाए। और अगर कोई इमाम किसी सोसाइटी में, जैसे डिफेंस है, ऐसे किसी सोसाइटी में कोई मस्जिद में तरावी के लिए इत्माम किया जाता है, उन तरावी के लिए जो इमाम साहब बुलाए जाएंगे उनकी तनख्वाह भी हज़ारों में होगी। मेरे मुताबिक हमारी सकाफत में जो मौलवी और मौज़नों को तनख्वाह दी जाती है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपनी कमजोरी पर पर्दा डालना है। वो कमजोरी कौन सी है? वो कमजोरी ये है कि हमने अपने आप को इस कदर सुस्त और काहिल कर दिया है कि हम दीन की तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। हम मुसलमानों को इस काबिल होना चाहिए कि कोई भी अजान दे सके और कोई भी इमामत करवा सके। मेरा मतलब है कि हर मुसलमान को इमामत और मौज़न बनने के लिए तमाम आदाब के मुतल्लिक इल्म रखना लाजिम है। क्योंकि हम मुसलमान दुनियादारी में गिर चुके हैं, अपने पेट को भरने की लालच में पड़े हैं, कारोबार कर रहे हैं, और इसी दौरान हम सूद को नजरअंदाज कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे काम, अवामिल ऐसे हैं जिसमें सूद का लेन देन होता है। हमारी तमाम बैंककारी सिस्टम जो है वो तमाम सूद पर मबनी है। लेकिन देखें, आज मुसलमानों का हाल ये है, आलम यह है कि कोई भी इस खिलाफ आवाज नहीं उठाता, और मुसलमानों ने औरतों को अपना किबला जान लिया है कि औरतें जैसा कहती हैं हम औरतों की डिमांड्स पूरी करते हैं, उनकी ख्वाहिश करते हैं, उनके हसूल के लिए दिन रात एक करते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं। इसी वजह से बस ये तो मुसलमान हमें मस्जिदों में अजान देने और नमाज पढ़ाने के लिए किसी को तैनात करना था। लिहाजा हमने फिर एक मौज़न और एक इमाम मस्जिद के लिए मुकर्रर कर दिए, ये कहकर कि हम तुम्हें तनख्वाहें देंगे। असल में हम लोग भटक चुके हैं। हम लोगों को खुद इस काबिल होना चाहिए था कि हमें अजान देने के तमाम अदब अदाब मालूम होने चाहिए थे, नमाज के लिए, इमामत करवाने के लिए तमाम अदब अदाब मालूम होने चाहिए थे, हमें निकाह पढ़वाने के लिए तमाम अदब अदाब मालूम होने चाहिए थे, अपने प्यारों की तदफीन के लिए गुस्ल के लवाजमात क्या हैं, गुस्ल के अदब अदाब क्या हैं, इनकी नमाज जनाजा कैसे पढ़ानी है, कौन कौन सी नियतें हैं, कौन कौन सी दुआएं हैं, ये तमाम हमें सीखनी चाहिए थी। लेकिन हम ना सीख सके, इसलिए हमने अपनी मजबूरी पर पर्दा डालने के लिए मौलवीज़म को हवा दी। हमने मुकर्रर किए मौज़न, मुकर्रर किए इमाम। लेकिन अगर हम इस्लामी रो से देखें, शरीयत के रो से देखें, तो इमामत के लिए इमामों की और मौज़न की कोई तनख्वाह मुकर्रर नहीं की गई। इनके लिए हदिया मुकर्रर किया गया है ताकि इन्हें हदिया दिया जा सकता है। इमाम मस्जिद लाजिम नहीं है कि वो सिर्फ इमाम मस्जिद रहे, वो कोई भी काम कर सकता है। कोई ऐसा
کام جو گھر میں رہ کے کر سکے, جو گھر کے قریب رہ سکے کہ جب اذان نماز کا ٹائم ہو وہ جا کے نماز پڑھا سکے. مؤذن مسجد کے قریب کوئی بھی کام ڈھونڈ سکتا ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے جب نماز کا وقت ہو, اذان کا وقت ہو, مسجد میں جا کر اذان دے سکتا ہے. یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ کسی مسجد میں امام اور مؤذن مقرر کیے جائیں اور وہ دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو ایسے معاملات کے متعلق پڑھنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. انہی چیزوں سے ہمیں دور رکھا گیا, تعلیم سے ہمیں دور رکھا گیا, قرآن و حدیث سے ہمیں دور رکھا گیا تاکہ ہم لوگ کچھ سیکھ نہ سکیں. میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود قرآن پاک کو کھولو, اردو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور سمجھ کر پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے, ہمارے ذمہ کون سے کام لگا رہا ہے. احادیث کا خود مطالعہ کرو اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا, کیسے کیسے کیا, کس کام کے لیے کیا احکامات جاری کیے, کون سے کام کیسے کرنے کی ترغیب کی. ہمیں خود سے سیکھنا چاہیے کہ کس وقت کے لیے کون سی دعا ہے. یہ دنیا کے معاملات دنیا میں رہ جانے ہیں, لیکن ہمیں اپنے آخرت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنی دنیا کے لیے, آنے والی دنیا کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے, جس میں یہ کچھ شرعی مسائل ہیں. ان کے متعلق انسان کو خبر ہونا, باخبر رہنا لازم ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مزید ڈسکس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں, PTV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں.